अगले कॉलर हमारे साथ हैं हरदेल जी, हनुमानगढ़ राजस्थान से जुड़ रहे हैं। सवाल पूछे सर। सवाल है सर, हमारे घर में एक छोटे भाई की बहू और एक छोटे भाई का लड़का पॉजिटिव आ गया है। इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? वो घर पे ही है जी। होम आइसोलेशन में डॉक्टर डी गुप्ता क्या किया जाए अगर दो लोग घर में पॉजिटिव है? दोनों लोग माइल्ड सिम्टोमेटिक हैं, हल्के लक्षण हैं या एसिम्टोमेटिक हैं तो उनको घर में हम आइसोलेट कर सकते हैं। तो उनको अलग से अलग कमरे में रखना होगा। उनका बाथरूम अलग होना चाहिए, जो कमरा होना चाहिए वो वेल वेंटिलेटेड, मतलब अच्छा हवादार कमरा होना चाहिए। उनके खाने पीने के बर्तन जो हैं, कपड़े हैं, सारे बिल्कुल अलग करने हैं। उनको डबल मास्क लगा के रखना है, उनसे मिलना नहीं है और कोशिश करें कि जो दवाइयाँ हम लोग देते हैं टेलीकंसल्टेशन के माध्यम से उनकी दवाइयाँ शुरू कर देनी चाहिए, जिसमें चाहे वो हमारी डॉक्सीसाइक्लिन हो, एजिथ्रोमाइसिन हो, विटामिन सी, विटामिन डी, मल्टीविटामिन या आइवरमेक्टिन, कॉमन दवाइयाँ जो हम लोग देते हैं वो देनी है। और साथ में अपने वाइटल्स को चेक करते रहना है, ध्यान रखना है आपका हार्ट रेट, आपका जो सांस की गति है और जो ऑक्सीजन सैचुरेशन और ब्लड प्रेशर वो नॉर्मल रहे। अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत लगती है तो तुरंत अपने नियर बाय डॉक्टर से संपर्क करें। जी। अगले कॉलर के पास जाने के पहले एक सवाल डॉक्टर एस एस अग्रवाल मैं नोट कराता हूं, ये दोनों सवाल जवाब दे दीजिएगा आप कि ये वेल वेंटिलेटेड रूम की बात जो की गई उसका क्या लॉजिक है, क्योंकि कहा जा रहा है क्लोज कमरों में बहुत वायरस फैला, तो जरा इसका जवाब दीजिएगा अगले कॉलर के जवाब सवाल के साथ। राजकुमार गुप्ता जी असम से हैं, सवाल पूछिए सर। राजकुमार गुप्ता जी आवाज आ रही है? चलिए, उन तक आवाज ही आ रही है। डॉक्टर एस एस अग्रवाल, ये वेल वेंटिलेटेड रूम का क्या है जहां पर हवा पानी आया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि अपने आप को आइसोलेट तो करते हैं लेकिन शायद वो क्लोज कमरों में कर लेते हैं। नहीं, इसके लिए क्योंकि अपन को क्रॉस वेंटिलेशन इसके अंदर सबसे ज़्यादा आवश्यक है। हम 2 गज की दूरी रखने के लिए इसीलिए कहते हैं कि जो वायरस हमारे से निकलता है वो अगर हवा के अंदर क्रॉस वेंटिलेशन है तो हमको फ्रेश हवा एयर आती रहती है और उससे वह साफ होता रहता है। अगर हमको ऑक्सीजन की थोड़ी सी भी कमी हो गई तो वेल वेंटिलेटेड कमरे के अंदर क्रॉस वेंटिलेशन से वह वायरस और जो अन्य प्रकार के जीवाणु क्लोज के अंदर रहने से हमारे अंदर से जो बाहर निकल रहे हैं वो हट जाएंगे और पूरे के पूरे कमरे को वो संक्रमित नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम वेल वेंटिलेटेड रूम के लिए कहते हैं कि वेल वेंटिलेटेड रूम की आवश्यकता रहती है। ठीक है सर। वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश से, अगला सवाल लेते हैं सर। सवाल पूछिए सर। सर हमारे यहाँ थोड़ा सा रेत खनन का ज्यादा मामला चल रहा है। सवाल दोहराएंगे सर? सर हमारे यहाँ से रेत खनन है, जो बालू माफिया है वो ज्यादा। सर वो अलग मसला है। ये सवाल जो हम यहाँ पर कर रहे हैं वो कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर है। तो विषय पर वापस लौटते हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता, क्योंकि वैक्सीनेशन की हमने बात कर ली, एक सवाल और पूछ लेते हैं कि कई सारे, हमने प्रेग्नेंट महिला का फोन आया तो उसके सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूं। कई सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि जो महिलाएं जिन्होंने तुरंत डिलीवरी की है क्या वो वैक्सीनेशन की तरफ जा सकती हैं, क्योंकि बच्चों पर ट्रायल हो रहा है, कहा जा रहा है शायद महिलाओं पर भी आ जाए। तो जो तुरंत डिलीवरी कर चुकी है महिलाएं, 10-15 दिन, महीना, 1.5 महीना वाली, क्या वो वैक्सीनेशन तरफ जा सकती है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। तो प्रेग्नेंट महिलाएं, उनको मैं वैक्सीनेशन नहीं लगवाना। डिलीवरी के 15 दिन बाद या किसी भी मेजर सर्जरी के 15 डेज बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो हमें अगर कोई सर्जरी कराई है आपने तो 15 दिन तक वेट करना है, और या डिलीवरी हुई है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हुई या सिजेरियन सेक्शन हुआ है, तो उसके बाद 15 दिन बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। लैक्टेटिंग मदर जो है वो वैक्सीन लगवा सकती हैं। प्रेगनेंसी अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप कंसीव करने का प्लान करें तो भी आपको वैक्सीन तुरंत लगवा देना चाहिए, जिससे आपको भी फायदा होगा और आपके जो बच्चा होगा, फीटस होगा, उसको भी फायदा होगा। जी। एक सवाल यहाँ पर और है डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि जो आप वैक्सीनेशन लगवा कर आते हैं उसके बाद क्या 3 दिन तक इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है डॉक्टर एस एस अग्रवाल? क्योंकि कहा जा रहा है कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती है और आपको शायद अतिरिक्त सावधानियां बरतनी होती है, क्योंकि कई लोग ये मान लेते हैं कि वैक्सीन लगवा ली तो आप पूरी तरह सेफ हो गए तुरंत। नहीं, ये भी गलत है कि 3 दिन तक अपनी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, और ये भी गलत है कि वैक्सीन लगा लिया तो हम पूरी तरीके से सेफ हैं। पहली चीज, वैक्सीन लगा लेते हैं तो उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनना चालू होता है, और एंटीबॉडीज जो बनना चालू होता है वो 7 रोज से 21 रोज तक, 28 रोज तक जो है वो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज चालू हो जाती हैं,
और जी। इसीलिए हमने जो सेकंड डोज जो लगाते हैं वो अभी कोवैक्सीन के अंदर 4 वीक्स है और कोविशील्ड जो लगा रहे हैं उसके अंदर 6 to 8 वीक्स हैं, जिसका भी अभी मेडिकल ट्रायल्स, अभी क्लिनिकल ट्रायल चल रही हैं और ये आगे बढ़ने वाला है कि 2 से 4 महीने तक का भी अभी चल रही है कि इस टाइम के ऊपर इसको किसके बाद लगाने से हमको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लाभ हो सकता है। इसलिए ये विचार तो दिमाग में बिल्कुल नहीं रखें कि जी। हमारा 3 दिन बाद इम्यूनिटी कमती हो जाती है और हम अगर वैक्सीन लगा लेंगे तो सेफ हो जाए। इसके लिए भी आप ये ध्यान रखें कि हमको सभी तरीके की सावधानियां जी। डॉक्टर डीके गुप्ता जी, कर रहे हैं। सर वो इसी सवाल को निश्चित मैं रूप से एक और दूसरे फॉर्म में पूछ लेता हूं। डॉक्टर डीके गुप्ता, हम जब कोविड पॉजिटिव से नेगेटिव होते हैं तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी आती है और ये कहा जाता है कि आपके शरीर में उसके बाद पॉजिटिव होने के 14 दिन बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो जो नेचुरल एंटीबॉडी है उस पर क्या असर पड़ता है जब आप वैक्सीन लगवाते हैं? क्या वो खत्म हो जाती है क्योंकि वैक्सीन के जरिए आप अलग से वायरस लेते हैं फिर आपके, तो ये जरा समझा दीजिए इसका थोड़ा लॉजिक। देखिए, पहले हमें समझ में आना चाहिए कि नेचुरल इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन में क्या डिफरेंस है। नेचुरल इन्फेक्शन जब भी होता है तब भी हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी, जब मेमोरी सेल्स बनती हैं और वो हमें जब भी फ्यूचर दोबारा कोई इन्फेक्शन होगा तो भी उससे बचाती है। और जब हम एंटीबॉडीज के दूसरा वैक्सीनेशन से कैसे एंटीबॉडीज बनाते हैं, उसका तरीका है कि जो किल्ड वायरस है या कोई कंपोनेंट हम बॉडी के अंदर डालते हैं वो हमें बॉडी के अंदर एंटीजन का काम करता है, फॉरेन बॉडी की तरह काम करता है। उसके अगेंस्ट भी हमारी एंटीबॉडीज बनती है, वो भी नेचुरल इन्फेक्शन से या अगले कोई इन्फेक्शन से हमें बचाती है। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है, अगर उसके बाद आप वैक्सीन लगवाते हैं तो वो बूस्टर का काम करता है। मींस जो आपकी नेचुरल एंटीबॉडी बनी है उनको और बढ़ा देगा। या आपने वैक्सीन लगवा लिया है और वैक्सीन लगने के बाद भी आपको पता है बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, माइल्ड इन्फेक्शन हो रहा है, डेथ नहीं हो रही है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो रहे हैं या बहुत सीवियर बीमारी नहीं हो रही, बट बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस इन्फेक्शन से भी आपकी एंटीबॉडी फिर दोबारा बढ़ जाएंगी। तो ऐसा नहीं है, दोनों चीजें एक ही काम करती है। दोनों का काम है एंटीबॉडीज को बूस्ट अप करना, चाहे वो नेचुरल इन्फेक्शन हो चाहे वो वैक्सीनेशन हो। जी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।